जी गुरुजी को आदेश। गुरुजी एक प्रश्न है, एक साधक को साधना में प्रगति करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? बीच-बीच में साधना रुकती है, फिर से वो साधना शुरू नहीं होती है, तो अच्छे साधक किस तरह से हम बन सकते हैं? जैसे प्राणायाम है, कुंभक है। अभी भी मैंने बताया कि कुंभक के मतलब प्राण के ऊपर मन का जाप करो, गुरु मंत्र का जाप प्राण के ऊपर करो और उसमें शांभवी मुद्रा लगाओ। मतलब ये तीसरी आंख जो होती है यहाँ, इसके ऊपर शांभवी मुद्रा लगा के पहले प्राणायाम वगैरह कर लेना। क्या कपालभाति का प्राणायाम, अनुलोम प्राणायाम, मूर्छित प्राणायाम, ये सारे 10 प्रकार के जो प्राणायाम है अगर वो होते तो सारे करो, जवानी में हो जाता है। तो फिर उसके बाद जब साधना करने बैठ जाओ क्या, तो फिर जैसे गुरु मंत्र मिलता है तो गुरु मंत्र उसका तुम जप करो, जब कंटिन्यू करो। आजकल चालू 108 बार कर देते चल पड़ते हैं, तो वो सफिशिएंट नहीं होता क्या। तो उस जब से इतना शरीर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन, जैसे हमारा ध्यान कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे डीप में उतरना शुरू हो जाता है, तो फिर वो मन से अंतर मन में जाना शुरू हो जाता है। जैसे हम साधना करते हैं, मन डीप जाना शुरू हो जाता है, तो मन का अंतर मन में प्रवेश हो जाता है। अंतर मन का मतलब आत्मा, जहाँ चेतना है हमारी, क्या हाँ। तो उसमें हम जब जाते हैं तो इन बातों से तुरंत अलग हो जाते हैं क्या। तो मन से अंतर मन में जाने तक जो अंतर होता है, म्हणजे ध्यान से समाधि में जाने का क्या, तूर्य अवस्था से तूर्यातीत जाने की जो अवस्था होती है, उसके अंतर्गत ये सारी माया सामने आती है। हमने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए वो सारे दृश्य, कोई दृश्य के समान दिख जाते हैं। किसी किसी की सोच में वो बातें आ रही, वो जब करना भूल जाता है वो बस ये सोचता ही रहता है। जब उसका ऐसे दृश्य दिखते हैं वो उसी में रममान हो जाता है। जैसे जैसे हम शांभवी मुद्रा में जब करते करते जैसे हम इस ज्ञान चक्षु को खोलना शुरू कर देते हैं, तो ये ज्ञान चक्षु में ताकत होती है, वो इस कर्म को जला देता है क्या। तो मन से अंतर मन में जाते समय हमने जो बुरे कर्म किए, जो भी सामने आते हैं, उसको हटा दो। इतने हटा दो कि यहाँ जाने तक हम उसको हटा सकते हैं। लेकिन जब अंतर मन में जाते हैं तो इसका काम है उसको भस्म कर देना, तो वो पूरा संस्कारी भस्म हो जाता है। जैसे भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, तो वो इसी क्रिया से किया था। पर इन्होंने कहानी बता दिया, सामने कामदेव खड़ा है, उसके साथ तो उसकी वाइफ खड़ी है, और भगवान शिव का आंख में किरण निकले, उसके ऊपर गए, वो मर गया। वो उन्होंने ऐसा दिखाया, लेकिन साधना में ऐसा नहीं। साधना में तुम यहाँ कॉन्सेंट्रेशन करके शांभवी मुद्रा लगाओगे और तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हारे याद आएंगे, या तुमने याद किए, करते हम याद कि हमने इसके साथ बुरा किया, इसके साथ बुरा किया, यूं, और उसको याद करके उसको यहाँ लाके भस्म कर दो, वो भस्म हो जाए, वो संस्कारी भस्म हो जाता है क्या। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छे बुरे कर्म को हम ज्ञान चक्षु से शांभवी मुद्रा लगा के भस्म कर सकते हैं, और फिर आगे का रास्ता शुरू हो जाता है हमारा क्या। जैसे हम मन से अंतर मन में प्रवेश कर देते हैं, या तूर्या से तूर्यातीत में चले जाते हैं, या ध्यान से समाधि में चले जाते हैं, और समाधि से शून्य में चले जाते हैं, तो ये सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं क्या। वो एक ही चांस हमारे ये मनुष्य जन्म में है। बाकी ये जो पशु पंछी है, इनके अंदर ये चीजें नहीं क्या। उनको एक पर्टिकुलर आसन भी दिया है भगवान ने, योगासन के, हर एक प्राणी को आसन भी दिए, उनको प्राण, जैसे कछुआ को प्राण शक्ति दे रखी है, कई दिन वो जीता है। तो इस प्रकार से प्रकृति को उनको मिला है, उसी में सीमित है। लेकिन हमारे पास तो सब कुछ दे रखा है, हमें तो उसका विवेक करके उसका फायदा लेना है और मोक्ष मुक्ति की तरफ जाना है क्या। तो शांभवी मुद्रा करके अगर तुम साधना करोगे, तो शांभवी मुद्रा अगर नहीं लगती है, या हमारे बुरे कर्म हमें याद आते हैं, हमें दिखते हैं लेकिन भस्म नहीं होते, तो तुम प्राण के ऊपर जप करो। जैसे तुमने प्राण को अंदर ले लिया तो मंत्र बोलो,
एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 10 बार बोलो, जैसे बोलते, जब तक प्राण रुका है तब तक बोलो, फिर छोड़ दो, फिर प्राण ले लो, फिर जैसे कुंभक करोगे तो मंत्र बोलते रहो। क्या तो ऑटोमेटिक ये जो बुरे संस्कार है हमारे, हमने किए हुए इस जन्म के पिछले जन्म के, सारे खत्म हो जाते हैं इसमें। और वो खत्म होने का प्रत्यय ये ज्ञान चक्षु दे देता है। क्या है, बहुत सारे साधु बोलते हैं यहाँ यूं हो रहा है, यहाँ यूं हो रहा है, या मतलब जैसे किसी को प्रकाश दिखता है, किसी को गुरु दिखता है, किसी को क्या दिखता है, ये सारे संस्कार है, मायावी संस्कार। जब यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, समाधि लग जाएगी, तो वो है शून्य समाधि। क्या जब वो कुछ नहीं दिखते और तुम समाधि में चले जाते हैं, तब वो पता चलता है कि अब मेरी समाधि लग गई। क्या तो वो एक प्रकार से मृत्यु समान ही होता है। अब जैसे वो समाधि लग जाती है, मृत्यु के समान हो जाता है, तो हमारा मृत्यु के प्रति डर खत्म हो जाता है। या कोई मर गया तो उसका हमें दुख नहीं होता। क्या एक थोड़ा माया हिसाब से हो जाता है एक दूसरे की जरूरत के कारण, लेकिन ज्ञान सामने आते ही वो दुख नहीं होता। फिर कोई मरो या अपना खुद का मरो, क्या तो वो डर नहीं। जान बुझ के वो अग्नि में हाथ डालेंगे नहीं, हम डरते हैं, दर्द हो जाएगा, या किसी संकट में जाएंगे नहीं, तो वो डर होता है। हम बताते हैं वैसे निर्भय है, लेकिन डरते हैं, मृत्यु को डरते हैं। ये इतना पक्का संस्कार है। देवी देवता भी डरते हैं इस बात। अगर वो नहीं डरते तो फिर अमृत पीने को क्यों उन्होंने ये समुद्र को मंथन करते नहीं भी, इसलिए मृत्यु को डरते हैं, इसलिए तो क्या समुद्र मंथन, वो भी राक्षस को नहीं दिया, अपने को भी नहीं। ये जो बातें हैं, तो निर्भय होना बहुत जरूरी है। धैर्य रखना चाहिए, हर चीज का संयम रखना चाहिए, और हर बात में विवेक करना चाहिए, उससे ज्ञान हो जाता है। भौतिक व्यवहार में तो विवेक किया तो हमें ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान होते ही उस दुख हम जब स्वीकारते हैं, तो फिर उस दुख का सुख में बदल जाता है। या तो सीधा भगवान को बोलो, अरे तूने जो भी किया अच्छा ही किया, अच्छे के लिए तो किया है। तो इस प्रकार से अगर गुरु को धारण किया, गुरु से मोक्ष मुक्ति मार्ग का ज्ञान ले लिया, निर्भय होकर जाओ करो। अब गुरु भी ऐसा होना चाहिए, वो भक्त, भगवान, इष्ट सभी से जो दृष्टा है, वही गुरु इस बात का ज्ञान दे सकता है। इस बारे छोड़ो, इसको भी छोड़ो, इस प्रकार की बात स्थापित करता है, उसी से हमें फिर जन्म मिलता है। डर के कारण तो हम रोते धोते हैं या जो कुछ भी है, तो वो चीज ध्यान के वो ताकत आ जाती है, वो शक्ति मिल जाती है। क्या वो बहुत बड़ी शक्ति है। मृत्यु मतलब गोरक्षनाथ ने बोला है ना, मरो रे जोगी मरो मरण है मीठा, इस मरनी मरो जिस मरनी गुरु गोरक्षनाथ मरे दीठा। तो मतलब साधना करते करते, साधना से तुम ध्यान से, वो धारणा से ध्यान में जाके, ध्यान से समाधि में जाके शून्य में चले जाओगे, तो मृत्यु समान ही है। मृत्यु जैसा हो जाता है, किसी किसी को जैसे जिसके संस्कार है वैसे, किसी को 1 सेकंड के लिए लग जाती है समाधि, किसी को 1 दिन लग जाती है, किसी को 12 साल लग जाती है। तो ऐसे कई साधु आज भी देखने को मिलते हैं कि कई साल से ध्यान में बैठे हैं। क्या कैलाश में मैंने जगह बना रखी है, तो जब मरने के बाद मैं वहां जाऊंगा, ये मेरे को प्रैक्टिस हो रखी है, मैं उसी हिसाब से वहां बैठ जाऊंगा, लेने देना भ्रष्ट हो जाऊंगा सारी दुनिया से। क्या अभी भी कई साधु संत ऐसे है जो उनके पास सिद्धियां है, सब कुछ है, और वो दुनिया का कल्याण करना चाहते हैं, तो वो भटकते रहते हैं। फिर किसी के शरीर में घुस जाएंगे, किसी के आंग में आ जाएगा, किसी का क्या हो जाएगा, फिर उसके द्वारा वो जन कल्याण करते हैं, बुरा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं वो। तो वो भी एक प्रकार से मतलब वो ना जन्म ले सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, बीच में फंस गए हो। ऐसे साधु संत भी है, तांत्रिक मांत्रिक भी है, साधु ये पंडित लोग भी है, आम मनुष्य भी इसी प्रकार से भटकता रहता है। तो हम बोलते हैं भटकती आत्माएं, इस प्रकार से हो जाता है वो। तो इस सभी चक्कर से बाहर पड़ने के लिए हमें जीवन जीने में दृष्टा होना अत्यावश्यक है, और दृष्टा होने के लिए तुम्हें साधना करना बहुत जरूरी है। और साधना जो दार्शनिक साधना होती है, वो तो वही गुरु बता सकता है। ऐसे गुरु से तुम दीक्षा ले लो,
और गुरु मंत्र के द्वारा तुम शून्य समाधि को प्राप्त कर रहे हो। मतलब मृत्यु को ही जीते जी मृत्यु बोलते हैं उसको। अब ये हमारे इधर महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज है, संजीवन समाधि दी उन्होंने। संजीवन समाधि इसी को बोलते हैं। क्या तुम गुफा में बैठ जाओ शांति से और इस प्रकार की क्रिया करो, सामने मुद्रा लगाओ, शून्य समाधि में चले जाओ और बैठे रहो, छोड़ दो सारा, लग गई समाधि। फिर बाद में तुम उसको ये कर दो, क्या बोलते, उसको गुफा बंद कर दी थी। तो इस प्रकार से उसको संजीवन समाधि बोलते हैं। क्या बाकी फिर हमारे में तो जमीन में भी भूमि समाधि देते हैं, जल समाधि देते हैं। क्या तुमको अग्निदाह दिया जाता है। क्या तुम्हारे शरीर को अग्निदाह भी हम देते हैं तो वो भी हमारा शरीर का मोह जाता नहीं, तो शरीर का मोह से फिर जन्म लेना पड़ता है। क्या तो इस प्रकार से इस बातों से विरक्त होना ही पड़ेगा। ये जो कुछ भी कथा है, पुराण है, तुमको कहा भाई नौनक कर ग्रंथ पढ़ ले, तेरा संकट दूर हो जाएगा। क्या तू हवन कर ले, ये हो जाएगा। क्या कोई ज्ञान के लिए दास बोध पढ़ता है, योग वशिष्ठ पढ़ता है, कोई गीता का पाठ करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन ये सीमित है। क्या इससे मोक्ष मुक्ति का ज्ञान हो नहीं सकता। मोक्ष मुक्ति का ज्ञान के लिए समाधि करना बहुत जरूरी है, बिना समाधि इसका ज्ञान हो ही नहीं सकता। क्या तो समाधि में दृष्टा होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे हमें आत्म दर्शन हो जाता है, हम संसार से तुरंत दृष्टा हो जाते हैं। फिर सारा करते थे, क्या सारे काम करते, लेकिन दृष्टा होकर करते, उसका संस्कार नहीं होने देते। ओंकार तो बीज है सृष्टि का, बताया ना मैंने। वो जब वो महाकाल और महाकाली का संयोग हुआ प्राकृतिक, तिका प्रत्यक्ष व्यक्ती नव्हते। महाकाल ती शक्ती थी सृष्टीमध्ये, व्यापक शक्ती। काय तर ती व्यापक दोन शक्तियां एक दूसरे टक्कर मारी है, और उसमें से जो नाद निकला है, नाद कब निकलता है, जो चीजें टकराती है उसमें से नाद आता है। तो वो महाकाल और महाकाली एक दूसरे को टकरे, क्या उसको मैं महाकाल महाकाली कह रहा हूँ। लेकिन जो सृष्टि में जो अंधेरा था उस समय, सूर्य ये कुछ नहीं था, तो वो अंधेरा, वो उसको हम महाकाली बोल रहे हैं। और जो समय था, उसमें समय का मतलब, समय मतलब टाइम, तो उस समय टाइम ही था और कुछ था ही नहीं, तो उसको महाकाल बोल दिया गया है। तो वो महाकाल महाकाली एक दूसरे के अंदर चले गए, टकरा गए, उसमें से ओंकार का ध्वनि बाहर आ गया। और ओंकार में सारे गुण थे, राजसी, तामसी और सात्विक, ये गुण ओंकार में थे। फिर उससे ब्रह्मा विष्णु महेश बने, मतलब उस प्रकार की शक्तियां निर्माण, और उसी से फिर आगे हम। वो तो बहुत बढ़िया है, वो तो अपने आप। हाँ, उसको बोलते हैं जपा अजपा, हमारे में दीक्षा दी जाती है, जपा अजपा की दीक्षा होती है। तो वो वही ओम सोम की दीक्षा दी जाती है। तो उसमें से सांस के ऊपर चलती थी। मेरे को लगता है ये जो गौतम, ये बुद्ध संप्रदाय में ये जो है ना, तो विपक्षणा में ये है, सांस को अंदर लो, सांस को बाहर छोड़ो, उसके ऊपर लक्ष्य केंद्रित करो। ऐसी जो तुम क्रिया करोगे तो उसमें से तुम्हें नाद सुनाई देगा कुछ दिन के बाद, रोज प्रैक्टिस। हाँ, श्वास लेते समय क्या हंस बोलते उसको। क्या हाँ किया तो सांस बाहर जाता है, स बोला तो अंदर जाता है, तो वही हंस क्रिया बोलते हैं। हंस परमहंस वगैरह बोलते हैं।